सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो बेस्ट बंगाली मूवी का अवार्ड किसे मिला है, तो ये एंको को मिला है और इसके निर्देशक अंजन दत्त हैं। ठीक, और ये जो है मूवी किस लिए बनाई गई है, तो यह फिल्म जो है भारतीय सिनेमा के महानिर्देशक मृणाल सेन को एक भावभीनी सिनेमाई श्रद्धांजलि देती है। ठीक है, और ये जो फिल्म है अंजन दत्त की 1981 के यात्रा को दर्शाती है, जब उन्होंने मृणाल सेन के साथ काम करना शुरू किया था। और ये जो मूवी है जो गुरु शिष्य का एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये जो कहानी है मुख्य रूप से मृणाल सेन और अंजन दत्त के बीच पनपे एक अनोखे गुरु शिष्य यानी मेंटर प्रोटीज के रिश्ते को बेहद सेंसिटिव वे में इसको पर्दे पर उकेरा गया है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बेस्ट असमिया मूवी का अवार्ड जुई फूल को दिया गया है, जिसको निर्देशित किया है जादूमोड़ी दत्ता ने। ठीक है, और ये जो मूवी है असम के स्थानीय परिवेश, मानवीय संबंधों और वहाँ के सामाजिक ताने बाने को बेहद खूबसूरती और सादगी के साथ बयान करती है। फिर चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पर कि सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म का अवार्ड मारन को दिया गया है और इसको निर्देशित किया है अभिषेक जैन ने। ठीक है, और ये जो मूवी है किस चीज़ पे आधारित है, तो ये एक सोशल थ्रिलर मूवी है जो हमारे समाज में महिलाओं के दमन, लैंगिक असमानता और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर मुद्दों पर आधारित है। ठीक है, उस पर हाईलाइट करता है इन सभी मुद्दों को। और एक बात बता दूं कि ये जो मूवी है इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिल चुका है। 2024 में 15वें CASFF में इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म का जो जूरी का अवार्ड है वो दिया गया था। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। और जो पॉइंट भी मैंने मेंशन किया है उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है और कमेंट करते हुए बताना है कि ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड है जो श्रीकांत को दिया गया है, और इसको किसने इसके निर्देशक कौन है, तो तुषार हीरानंदानी हैं। ये सभी को ध्यान में रखना है, श्रीकांत, तुषार हीरानंदानी। और फिर से यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन है इसको ध्यान में रखना है। यह फिल्म जो है उद्योगपति श्रीकांत बोल्ला के जीवन पर आधारित है, एक बायोपिक है। ठीक, ये एक बायोपिक है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ मूवी का अवार्ड है वो मिथ्या को दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसको निर्देशित किया है सुमंत भट्ट ने। और इसका थीम क्या है, तो यह जो मूवी है एक 11 साल के बच्चे जिसका नाम है मिथुन, उसकी एक मनोवैज्ञानिक और जो इमोशनल जर्नी है उस पर ये बेस्ड है। ठीक है, जो अपने माता पिता को एक हादसे में खो देता है। ठीक है, उसके माता पिता मतलब एक हादसे में मारे जाते हैं। तो जो बच्चा है वो फिल्म जो है बेहद संवेदनशील तरीके से इस सीन को दिखाती है, और जो बच्चा है बेहद सदमे और दुख और नुकसान से उबरने की कोशिश करता है और अपने नए परिवेश में वो ढलने की भी कोशिश करता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म का जो अवार्ड है वो मोग आशुम को दिया गया है, जिसके निर्देशक है राधे श्याम पिपलवा और एग्नेलो एंजेलो ब्रांगंजा। ठीक है, ये इस मूवी को 2 लोगों ने निर्देशित किया है। और ये जो मूवी है किस पे आधारित है, इसका अर्थ और कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो जो कोंकणी भाषा है उसमें मोग आंसू का अर्थ होता है प्यार बना रहे, इट मीन्स मे देयर बी लव। ओके, और ये जो मूवी है ये कोस्टल जो सोसाइटी है उसके ह्यूमन रिलेशनशिप्स और जो फैमिलियल ऑब्लिगेशंस हैं और जो भी डीप इमोशनल स्ट्रगल्स होता है उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से पर्दे पे ये दिखाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये फेमिनीची फातिमा को दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। और ये जो फेमिनीची फातिमा नाम जो मिला ये कैसे मिला, ये अभी आपका जो इसका प्लॉट है वो जब बताऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। तो इसको निर्देशित किया है फाजिल मोहम्मद ने। ठीक, और जो यह कहानी है वो केरल के एक मम्पुरम ज़िले के पोनानी की रहने वाली फातिमा नाम की आम मुस्लिम हाउसवाइफ रहती हैं, उनके अराउंड ये स्टोरी घूमते रहता है। ठीक है, और जो फातिमा हैं एक बेहद मतलब कि पैट्रियार्कल माहौल में रहती हैं और बिना किसी शिकायत के घर के जो भी काम है उसको करते रहती हैं। और इन सभी के दौरान जो फातिमा होती हैं उनके पीठ में मतलब दर्द हो जाता है और जो वो मतलब ज़मीन पे सोया करती हैं फातिमा। तो फिर फातिमा अपने परिवार वालों से मतलब एक गद्दे का डिमांड करती हैं। तो परिवार वालों ने गद्दा अवेलेबल नहीं कराया, तब जाके फातिमा ने घर को मतलब त्याग दिया और खुद से काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, खुद मतलब अपने आप को
सेल्फ इंडिपेंडेंट करने के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और एक गद्दा खरीद के लाया। इस सब को मतलब देखते हुए उनके पति जो होते हैं एक मदरसे के मौलवी होते हैं और जो फातिमा होती हैं उनके बीच मतलब लड़ाई हो जाता है। फिर जब लड़ाई हो जाता है तो उसके जो फातिमा के हस्बैंड हैं जो मौलवी साहब हैं वो पूछते हैं कि फेमिनीची हो क्या। तब ये फातिमा कहती हैं कि हाँ मैं फेमिनीची हूँ और वहीं से फेमिनीची शब्द को पकड़ा गया है और फातिमा जो यहाँ पे लीडिंग कैरेक्टर हैं यहाँ पे प्रोटोगनिस्ट हैं तो उनको मिलाकर यहाँ पे इस मूवी का नाम फेमिनीची फातिमा रखा गया है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इतना वेल एक्सप्लेनेशन किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ मन्नीपुरी फिल्म का अवार्ड है वो सुनीता को दिया गया है और इसको निर्देशित किया है युमनम अजीत सिंह ने। और ये जो मूवी है यह मणिपुर की एक साहसी और दृष्टिबाधित विजुअली इम्पेयर्ड जो महिला होती हैं जिनका नाम है मोइरांगथेम सुनीता देवी के वास्तविक जीवन और उनके कड़े संघर्ष पर आधारित एक बायोपिक है। ठीक है, ये भी एक बायोपिक है सुनीता। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का जो अवार्ड है वो मुक्काम पोस्ट बोम्बिलवारी को दिया गया है। ठीक है, और इसको निर्देशित किया है परेश मोकासी ने। और ये इसका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और इसका जो मतलब सटायरिकल है वो क्या है तो यह जो कहानी है एक सेकेंड वर्ल्ड वार के दौर की पृष्ठभूमि पर आधारित है और एक बहुत ही बेहतरीन ब्लैक कॉमेडी है, एक सटायर है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बेस्ट ओडिया मूवी का अवार्ड किसको दिया गया है तो वो दिया गया है लहरी को। ठीक, इसको निर्देशित किया है अमर्त्य भट्टाचार्य ने। और ये जो मूवी है इसका कहानी और इसका विषय क्या है तो ये जो मूवी है एक ग्रामीण मछुआरे के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक, और ये तेज़ी से हो रहा है जैसे शहरीकरण, पूंजीवाद और इको टूरिज्म के बीच अपनी पारंपरिक आजीविका को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे स्थानीय समुदायों की मर्मस्पर्शी दास्तान को बयान करता है। और इस मूवी को भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है। तो जो ओडिया सिनेमा की एक अनोखी फिल्म है जिसमें 15 से अलग अलग देशों के कलाकारों ने इस मूवी में काम किया है। तो आई थिंक ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ तमिल मूवी का अवार्ड है वो रोयन को दिया गया है। इसको निर्देशित किया है धनुष ने। और ये जो मूवी है ये फैमिली ड्रामा और बदले की भावना रिवेंज पर आधारित है और एक बेहद ही बेहतरीन क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ तेलुगु मूवी है उसका अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ तेलुगु मूवी का अवार्ड कमिटी कुरोलू को दिया गया है और इसको निर्देशित किया है यदु वामशी ने। ठीक है, और ये जो मूवी है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से ग्रामीण परिवेश पर आधारित एक कमिंग ऑफ एज रूरल ड्रामा है, फिल्म है। ठीक है, ये सभी याद रखना है आपको। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इतना ही था, 12 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलता रहे करंट अफेयर्स का भी और स्टैटिक जीके का भी। इतनी धुआंधार तैयारी कराना है भाई कि एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।